Hello everyone, welcome to this amazing platform of Word channel Panesha for competitive examinations and I am पीयूष। तो बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका हॉट्स क्वेश्चन का पार्ट 3। इससे पहले मैं आपको दो पार्ट समझा चुका हूं, तो आई होप कि आपको उसमें सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी जो भी हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, और जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। एंड आपकी ये सीरीज़ मेनली टारगेटेड है CGL Tier 2 के लिए, ठीक है। CGL Tier 2 के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो ज़रूर देखें। और आपके जो कैट के स्टूडेंट्स हैं, कैट हो गया आपका, ठीक है, कैट हो गया, मैट हो गया, जेट हो गया, है ना, ये सारे आपके जो भी एग्ज़ाम्स हैं, आप अगर इनके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये क्वेश्चन सीरीज़ को आप ज़रूर देखा करो। इससे क्या होता है, हमारे माइंड को वार्म अप मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है भाई? वार्म अप मिलता है, और इससे हमारा माइंड क्या है, अलग अलग जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको टैकल करने के लिए रेडी होता है, ठीक है। तो बेसिकली हॉट्स का मतलब ही क्या होता है? हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस, ठीक है। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस होते हैं ये आपके। तो अब ये आगे आप देख लेना, स्किल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है ना कि आप इन क्वेश्चन को करने का आपका तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, वीडियो जैसे ही स्टार्ट किया है अभी आप क्या करो, वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है। इसके बाद में आप इसमें अपना अप्रोच लगाओ, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, पूरा दिमाग पे जोर लगाओ कि आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे आपकी अप्रोच हो सकती है। इसके बाद में आप इस वीडियो का पॉज जो आपने किया हुआ है इसे रिज्यूम करो, और उसमें देखो कि भाई आप इसमें कैसे आपने करने की कोशिश की और मेरी अप्रोच कहाँ जा रही है। फिर उसे समझो आप कि मैं अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट टाइम तो ये अप्रोच लगा सकता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है आपके, कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन ही होते हैं जिन्हें मैं उठा के इधर उधर आपका ये लेके आता हूँ, ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चन अपना कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे अब चीज़ों को। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ एक बार, फिर आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज कर लेना। देखो क्या है, अपना x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है माइनस का 2x माइनस 1/x है, ठीक है। ये आपका होल स्क्वायर है, ये आपका x माइनस 1/x एक ब्रैकेट के अंदर में है और इक्वल टू में 12 के है, ठीक है। पॉज करो और आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, ठीक है। पॉज करने के बाद में तो देखो भाई कैसे करेंगे आप। अब मैं आपको समझाता हूँ, तो देखो अब समझना इस यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले अपने पास में क्या दे रखा है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर दे रखा है कि नहीं दे रखा है? हाँ भाई। तो देखो अगर मैं इसे होल स्क्वायर को ओपन करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक्स स्क्वायर प्लस में 2 और आपका माइनस का 2x माइनस 1/x ब्रैकेट के अंदर ही रहने देते हैं अभी, और इक्वल टू में अपना क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या कर रहा हूँ मैं, ये 12 को लेके आता हूँ अपना लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, सो दैट हमारा यहाँ पे क्या हो जाए, राइट हैंड साइड 0 बन जाए। तो देखो भाई एक्स स्क्वायर प्लस का 1 का एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा। अब आराम से समझते जाना सारी चीज़ों को। ये है +2 और फिर अपना ये माइनस का 12 मैंने यहाँ रख दिया है, और ये अपना क्या है, माइनस का 2 और फिर आपका है ये x माइनस 1 का x, और ये अपनी पूरी क्वांटिटी इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब देखो दूसरा पेज लेते हैं यहाँ पर हम, देखना आप चीज़ों को ध्यान से। अब देखो ये क्या हो जाएगा, अपना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है ना ये। तो देखो ये कैसे हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है, इसे मैं ऐसा ही लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² एज इट इज़ मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में आपका 2 माइनस 12 है ना, इसे मैंने देखो कैसे लिखा है, ये आपका कितना रिजल्ट आएगा, माइनस का 10 निकल के आएगा कि नहीं आएगा, ये माइनस का 10 निकल के आएगा, और इस माइनस को 10 को मैंने ऐसे लिख दिया, ये माइनस का 2 यहाँ लिख दिया, ठीक है, और इसे मैंने एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। समझना मैं कैसे तोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, फिर मेरा ये आ गया माइनस का x माइनस 1/x, और मेरा अब अगर मैंने माइनस का 2 निकाल लिया है, माइनस के 10 में से कितना बचेगा, माइनस का 8, और ये पूरी क्वांटिटी अपनी इक्वल टू है 0 के। तो बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई? दूसरा कलर ले लेता हूँ सो दैट आपको यहाँ पे चीज़ें थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, हम देखेंगे। अब देखो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना इसको? हाँ भाई, किसी कोई आपत्ति तो नहीं है? इसको मैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। और फिर अपना क्या आ जाएगा, ये माइनस का 2x माइनस 1/x, ठीक है। और फिर अपना ये है माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब आपको देखने में आ रहा होगा हमारे पास ये एक अच्छी खासी इक्वेशन बन के आ गई कि नहीं आ गई? बोलो हाँ, इक्वेशन बन के आ गई अच्छी खासी। तो अब अगर मैं इस x माइनस 1/x को क्या करता हूँ, एक क्वांटिटी मान लेता हूँ a, तो आपकी ये इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो, आपकी नहीं लिख सकते हो। अगर मैंने इसे क्या मान लिया, इसको पूरा एक कैपिटल A मान लिया है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि a स्क्वायर और अपना माइनस का 2a और माइनस का 8, ये पूरी क्वांटिटी इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? देखो आपका ये 8 है, 8 के ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जिनका एडिशन माइनस का 2 निकल गया है? तो देखो भाई ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस का 4a और प्लस का 2a। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? हाँ भाई बोलो हाँ,
ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टर्स में चेंज कर लिया, इसके फैक्टर्स आराम से निकल के आ गए, तो हमें यहाँ पे श्रीधराचार्य लगाने की ज़्यादा नीड पड़ी नहीं, ठीक है। तो अब देखो, अब दूसरा कलर ले लेता हूँ, देखो इसे ध्यान से, ये कितना हो जाएगा अपना, ए कॉमन आ जाएगा तो ये अंदर बच जाएगा a-4, और यहाँ पर प्लस में आपका 2 कॉमन आ जाएगा, ये भी a-4, और ये इक्वल टू 0 है। इसका मतलब कि अपनी इस इक्वेशन के फैक्टर्स क्या क्या आ गए, a-4 और a+2, है ना। a-4 और a+2 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है कि ये की वैल्यू या तो अगर मेरा a-4 इक्वल टू 0 होता है, या फिर मेरा क्या होगा यहाँ पर a+2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, हाँ कि नहीं, बोलो हाँ, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, देखो अब हम क्या करेंगे, a-4 अगर 0 है, इसका मतलब क्या है, मेरा a की वैल्यू या तो 4 हो सकती है, ठीक है, a की वैल्यू या तो 4 हो सकती है, या फिर a की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, -2 हो सकती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, a की वैल्यू या तो 4 हो सकती है या फिर -2 हो सकती है, इतनी सी बात क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है कि या तो हमारा a मैंने क्या माना हुआ था, ध्यान से देखो, ये देखो हमने a माना क्या हुआ था बेसिकली, देखेंगे ध्यान से, हमने a क्या माना हुआ था, ये x-1/x हमारा a था कि नहीं था। तो अब देखो बस इसकी वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, x-1/x, इसको लिख देते हैं वापस से। तो x-1/x इक्वल टू में 4 हो सकता है, या फिर आपका x-1/x क्या हो सकता है, या तो -2 हो सकता है, ठीक है। तो अपना ये दो यहाँ से हमें अलग से इक्वेशन पता चल गई हैं। अब देखो इन दो इक्वेशन का आप यूज़ कैसे करोगे, ठीक है। अब वैसे वैसे तो ये क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा होगा कि बड़ा ही गंदा सा क्वेश्चन है, इसको पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप पेपर में तो आप ऑप्शन से कर सकते थे, लेकिन मैं आपको अभी पूरा एक्सप्लेन करके ही बताऊंगा, ठीक है। तो देखो अब क्या है, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले x-1/x इक्वल टू 4 को उठाता हूँ, ठीक है। देखो भाई दूसरे पेज में देखते हैं, अब यहाँ पर क्या है अपना x-1/x इक्वल टू 4 था कि नहीं था, हाँ भाई। अब मैंने इसको उठा लिया, सबसे पहले इसको उठाया, तो मैंने अगर यहाँ पे x का एलसीएम लिया तो x² - 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा, है ना। यानी कि x² माइनस का 4x माइनस का 1 कितना आ गया, 0 आ गया। अब इस इक्वेशन को आप देख रहे हो कि इस इक्वेशन के फैक्टर डायरेक्ट तो निकल नहीं सकते हैं, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हाँ भाई, बोलो हाँ कि ना। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला से हमारा क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस का b, यानी कि ये हो जाएगा प्लस का 4, और आपका प्लस माइनस अंडर रूट का क्या होता है, b² - 4ac, यानी कि b² कितना है 16, 4 का स्क्वायर 16, माइनस का 4ac यानी कि 4 हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपना क्या है c माइनस का है, माइनस का 1 है ना ये, तो 16 माइनस माइनस का 4, और अपॉन में क्या होता है 2a होता है, यानी कि 2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना निकल कर आ जाएगा, तो 4 प्लस माइनस का अंडर रूट 20 और अपॉन का 2, हाँ कि नहीं, बोलो हाँ, ठीक है। चलो भाई अब मैं ये बोलता हूँ बोलो हाँ, तो आपको क्या करना है, हाँ या ना में अपना जवाब जरूर देना है, ठीक है। तो देखो अब क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा x इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर 2 को क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ से देखो भाई 2 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 2 प्लस माइनस आपका √5, क्योंकि 20 को मैंने क्या कर दिया 4 × 5 किया, और 4 से अपना √4 2 बन के आ गया बाहर, ठीक है। तो इसके अपॉन में क्या था 2 था, अब 2 ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे पता चल गई x की दो वैल्यू तो ये निकल के आएंगी कि 2 प्लस माइनस का √5, ठीक है, यानी की तो निकल के आ गई x की। अब हम अपनी कौन सी इक्वेशन उठाएंगे, देखो हमारी दो इक्वेशन लेके आई थी, हमारी यहाँ पे भी दो इक्वेशन कौन कौन सी बनी थी, x-1/x इक्वल टू -2 और x-1/x इक्वल टू 4। तो देखो अब हम ये वाली इक्वेशन को उठा रहे हैं, क्या x-1/x इक्वल टू -2 को हम अब उठा के लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब मैं इसको उठाता हूँ, तो देखो ध्यान से यहाँ पर क्या होगा, आते हैं वापस से। अब मैं कौन सी इक्वेशन उठा रहा हूँ, तो ध्यान से समझना। अब मैं उठा रहा हूँ x माइनस, दूसरा कलर ले लेता हूँ, x-1/x आपका इक्वल टू में किसके था, तो -2 के था कि नहीं था। अब इसका भी मैं एलसीएम ले लूँगा, तो ये x हो जाएगा, ये आएगा आपका x² - 1 और इक्वल टू में 2, हाँ कि नहीं। इसका मतलब ये मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, देखेंगे ये मेरा निकल कर आ जाएगा x², अब माइनस का 2 है ना उधर, देखो x² -1 इक्वल टू में माइनस का 2x आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ। तो यहाँ से x² - 1 प्लस का 2x इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्लियर है बात। अब यहाँ पर भी अगर आप देखोगे इसे ऐसे लिख देते हैं अपनी प्रॉपर फॉर्म में, प्लस का 2x माइनस का 1, है ना, इक्वल टू में किसके है, 0 के है। अब अगर मैं इसे अपनी नॉर्मल इक्वेशन से सॉल्व करना चाहूँ तो नहीं हो पाएगा, इसके कोई फैक्टर्स नहीं निकलेंगे ऐसे। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली तो नहीं निकल रहे हैं फैक्टर, तो सबसे पहले श्रीधराचार्य फॉर्मूला का अपना यूज़ करेंगे। तो देखो नेक्स्ट पेज में आपको करके दिखाता हूँ, इसका जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगेगा वो कैसे लगेगा आपका। तो x इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि क्या था आपका -2
कैसा लगेगा, क्योंकि प्लस का 2 था आपका बी, तो माइनस का बी होता है ना, माइनस का बी प्लस माइनस का। अब देखो प्लस माइनस का अंडर रूट का क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि बी स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस फिर आपका जो सी था ना, यहाँ पर सी अगेन माइनस का 1 था, तो ये कितना हो जाएगा, 4ab होता है ना, तो सारे 1 1 है और ये हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। क्लियर है, देख रहे हो ना इक्वेशन को आप साथ साथ में। ये देखो इक्वेशन अपनी ये थी, यहाँ से मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दिया, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, अपॉन में 2 लिख दूंगा, ठीक है। 2a होता है और अपना a क्या है, 1 है, तो यहाँ से देखो क्या निकल के आ जाएगा, ये माइनस का 2 प्लस माइनस का अंडर रूट का 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। सारी बात तो समझ में आ रही है, पूरा मैं बेसिक ही आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ से जो अपना x निकल कर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो 2 कॉमन निकाल दिया मैंने, और ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस का अंडर रूट 2, क्योंकि 4 2 जा 8 और 2 4 का 2 मैं बाहर निकाल के आया और ये 2 मैंने कॉमन निकाल दिया। अपॉन में 2 है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अपने x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 2 वैल्यू निकल के आती हैं यहाँ से x की, कौन कौन सी, तो माइनस का 1 प्लस माइनस का रूट 2, ठीक है। और 2 वैल्यूज़ हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो टोटल x की पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी हैं, तो अगर मैं बोलूँ x की कितनी, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, तो आप बता दोगे कि भाई पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x कितनी हैं, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x कितनी हो जाएंगी आपकी, 4 हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपसे पूछी जाए वैल्यूज़ क्या क्या है इसकी, तो देखो x इक्वल टू आपकी वैल्यूज़ क्या क्या आ गई, एक तो अपना यही -1 प्लस रूट 2, कॉमा -1 माइनस रूट 2, ठीक है, -1 ये माइनस का रूट 2, और इसके बाद में आपकी 2 वैल्यूज़ ऊपर से निकल के आई थी, तो क्या निकल के आई थी, फटाफट से देखते हैं। 2 प्लस माइनस रूट 5, ये 15 नहीं है, इन तो से आप 15 समझ लो, ठीक है। ये अपना रूट 5 है, ना कि 15, ठीक है। ये देखो रूट 5 है, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया, 2 प्लस माइनस का रूट 5 हो गया, यानी कि 2 वैल्यूज़ अपनी और हो जाएंगी, कौन कौन सी, 2 प्लस रूट 5, 2 प्लस रूट 5 और अपनी कौन सी, 2 माइनस रूट 5, तो पता चल गई आपको कौन कौन सी 4 वैल्यूज़ हैं। तो भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने सेशन को ख़त्म करते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपसे वैल्यूज़ के अगर ओनली ये पूछा जाए कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, तो वैल्यूज़ 4 पॉसिबल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन कौन सी 4 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, तो अपनी ये चारों वैल्यूज़ जो हैं पॉसिबल निकल कर आ रही हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ, ठीक है। यहीं पर अपना सेशन एंड करते हैं। और हाँ, अगर आपको सॉल्यूशन है तो आपको वो टेलीग्राम में बाद में अपडेट कर दी जाएगी कुछ टाइम के बाद में, तो आप जाके टेलीग्राम चैनल जो जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, तो उसे भी ज्वाइन कर लेना। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपकी गुड नाइट क्विज़ हो गई, गुड नाइट की वोकैब वगैरह हो गई, वो सारी प्रोवाइड कर दी जाती हैं टाइम टू टाइम, और भी जो क्विज़ वगैरह होते हैं कभी कभार। और अगर आपसे हम कुछ ओपिनियन लेना होता है, कुछ डिस्कशन करना होता है, तो वहीं पर हम सारी चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। तो उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मुझसे बार बार मत बुलवाया करो कि लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, ठीक है। तो ये काम आप खुद से कर लिया करो, लाइक कर लेना सेशन को, कमेंट करके बताना कैसा लगा है। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई भी दिक्कत हो, छोटी से छोटी दिक्कत, बड़ी से बड़ी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, कमेंट करके ज़रूर बतानी है। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। तो यहीं पर मैं क्या करता हूँ, अपना सेशन एंड करता हूँ। एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, और विदा लेता हूँ, यहीं पे रैप अप करता हूँ अपने सेशन को। एंड कोविड-19 से अपने आप को सेफ़ रखें, अपनी फैमिली को सेफ़ रखें। जैसा कि आपको पता ही है, ये कोविड-19 का जो पेंडेमिक चल रहा है ना, सबसे बुरा पेंडेमिक है। आपको पता ही है वर्ल्ड कितना ज़्यादा लॉस सफ़र कर रहा है। लॉस से ज़्यादा आपकी जो है ह्यूमन जो लाइफ है, वो सबसे ज़्यादा लॉस हो चुकी है, लॉस हो चुका है उसका, ठीक है। इकोनॉमी की बात तो हम सेकंड नंबर पर लेके आते हैं, हमारे लिए फर्स्ट नंबर पर होती है ह्यूमन लाइफ, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें, अपने आप को सेफ़ रखें और पढ़ते रहें अपना आराम से, क्योंकि जो है ये पेंडेमिक ओवर तो होगा ही। जैसा कि आपको पता है, इज़राइल वगैरह से आपका जो वैक्सीन जो बता रहे हैं, वो वैक्सीनेशन की उन्होंने बना ली है। तो वो भी अगर अच्छा बाहर आ जाती है तो अच्छी बात है। एंड तो सेफ़ रहें, यही सारी चीज़ें, ठीक है। अपने पेरेंट्स का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप घर पर पहुंच गए हैं तो अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें और उनका थोड़ा हाथ बटाया करें काम वगैरह में भी, ठीक है। क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो, घर पे ही हो ऑल द टाइम। ओके देन गाइस, थैंक यू। अब यहीं पे ओवर करते हैं। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।